परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दैट द पीपल ऑफ गॉड पेरिश, नाश होते हैं। तो हम लोग इग्नोरेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज हमें पता है कि शैतान के क्या डिवाइसेस है, क्या प्लान्स है, वो क्या वेपन्स यूज करता है। कल बड़े अच्छे से वो वेपनरी के बारे में बताया, जो परमेश्वर के हथियार है, जो अस्त्र और शस्त्र है, जो इफिसियों की किताब चैप्टर नंबर 6 में है, राइट फ्रॉम 13th वर्स अप टिल 18। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, पर शैतान के भी बड़े सारे, उसके आर्सेनल में भी बड़े सारे हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है। और जब आप उन हथियारों को समझ नहीं पाते, तब आप विक्टिम बन जाते हैं। और अगर आप उन हथियारों को जानते हैं, उनके साथ सामना करना आपको आता है, तो आप विक्टोरियस हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपका विक्टिम बनना और आपका विक्टोरियस बनना आपकी उस नॉलेज और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आज जो मैं बात करने जा रही हूं, ये शुरुआत हुई थी जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति 3:6। यहां पर लिखा है, ये वो टाइम था जब शैतान हवा के पास आता है और उसको बरखलाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है, वो बरखला देता है एक्चुअली। तो जो मैं बात करूंगी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए और देखने में और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, यानी 3 चीजें उसने देखी। उसने देखा कि खाने के लिए अच्छा, अभी खाया नहीं उसने, उसकी सिर्फ जो मेंटली उसको तैयार किया गया कि तेरे को पता है कि इसमें क्या है, अगर तू ये खाएगी तो परमेश्वर जैसी हो जाएगी, तू विजडम के साथ भर जाएगी, यू विल बी वन लाइक गॉड। तो अभी उसकी सिर्फ जो माइंड है उसको प्रिपेयर किया उसने, और उसको देखने में लगने लग गया कि किस लग रही है, अच्छी सी लग रही है, अभी खाया नहीं है। सो क्या लिखा है कि खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, दैट मीन्स इट वाज डिजायरस। वो डिजायरफुल आंखों से उसने उसको देखा, और लेके बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, दैट मीन्स देयर वाज समथिंग क्रेविंग इनसाइड ऑफ हर टू गेट दैट थिंग। इससे पहले नहीं क्रेविंग हुई थी, इससे पहले नहीं चाहने योग्य हुआ था, इससे पहले नहीं अच्छा लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले वहां से नहीं निकलते होंगे, निकलते तो पहले भी होंगे, देखते तो पहले भी होंगे, लेकिन अब किसी ने माइंड को फंक्शन कर दिया कि इसमें कुछ और भी है जो तुझे पता नहीं है। समझ रहे इस बात को? और परमेश्वर का वचन जब आप पहला यूहन्ना पढ़ते हैं, उसकी दूसरे चैप्टर की 16 आयत जब आप पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:16, यहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, बोलेंगे जो कुछ, देखिए जो कुछ का मतलब एवरीथिंग दैट इज इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के बाहर की बात कर रहे हैं, अर्थ के बाहर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस दैट वी लिव इन। हम इस संसार की बात कर रहे हैं। तो लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, दैट मीन्स देयर आर डिजायर्स ऑफ द फ्लेश। और आगे क्या लिखा है, आंखों की अभिलाषा, और आगे क्या लिखा है, जीविका का घमंड। और लिखा है ये सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। यानी आप का देखने का किसी चीज को नजरिया, आपका किसी चीज को चाहने का डिजायर, और आपको किसी चीज को पाने की शिद्दत आपके मोटिव्स और आपकी इंटेंशंस को दर्शाती है। अब यही 3 चीजें हवा ने करी। अब ये 3 चीजें क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, दैट योर बॉडी नीड्स इट, योर आईज आर क्रेविंग फॉर इट। और अगर इसे आसान से शब्दों में, संसारिक भाषा में डाल दिया जाए, तो आई वुड से दिस इज कॉल्ड लस्ट। And lust is not just a feeling or an emotion, my friends. ये सिर्फ एक वो नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है, ये महसूस नहीं होता, ये एक स्पिरिट होती है जो भेजी जाती है। Especially everyone. I'm not saying just जवान बच्चे इस बात को सुने, बड़े बुजुर्ग भी सुने, हम भी सुने। Everybody should hear about it, because इसकी कोई उम्र नहीं होती है।
You can be lustful for anything. Lustful की दो परिभाषाएं अगर आप उसको डिक्शनरी के हिसाब से देखें, what is the meaning of lust? It is one, sexual desire. Second, it is desiring something so badly that you're ready to go to any level for that. कई लोग पावर के लिए lustful होते हैं. Oh, I need to be powerful. When we look at politicians, they're lustful for power. When we look at जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है बॉलीवुड. व्हाट आर दे लस्टफुल फॉर? दे लस्टफुल फॉर फेम, नेम, प्रॉफिट्स, मनी, ग्लैमर. ये क्या है? दिस इज लस्ट. कौन चाहता है? परमेश्वर तो नहीं चाहते, उनका शरीर चाहता है. शरीर चाहता है कि जब मैं जाऊं तो बहुत सारे लोग मेरे स्वागत में खड़े हो, मेरे लिए बिछ जाए, मेरे लिए तालियां. दैट इज देयर माइंडसेट बिकॉज दैट इज व्हाट हैज बीन इनग्रेन्ड इनटू द इंडस्ट्री. पर वचन कह रहे दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. तो जब आपकी आंखें खुल जाती हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, आपको समझ में आता है दीज थिंग्स डोंट इवन मैटर टू मी. मेरे लिए कुछ और हायर बातें मैटर करती हैं. सो एज पीपल ऑफ गॉड, एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप ऐसा ना सोचे कि जब आप बाहर निकलते हैं संसार में तो आप बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाते हैं, जैसे वाटर प्रूफ होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने बड़े बेटे को जब पहली बार वाटर प्रूफ घड़ी लेकर दी थी ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था वाटर प्रूफ. तो मैंने वाटर प्रूफ पढ़ा, लेकिन वो लिखा था वाटर रेजिस्टेंट. तो जब वो स्विमिंग के लिए गया तो मुझे कहता मम्मा घड़ी. मैंने कहा पहन जा कोई बात नहीं. मैंने कहा इसमें पानी नहीं जाएगा, ये वाटर प्रूफ है. वो भी छोटा था, कहता ठीक है. और जब वो स्विमिंग करके बाहर निकला, पानी इसके अंदर तैर रहा था, कहता मम्मा डैडी क्या बोलेंगे. घर गए, डैडी कहते ये क्या किया घड़ी को. कहता मम्मा ने कहा था ये वाटरप्रूफ है. तो डैडी ने बोला बेटा वाटर रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ में फर्क होता है. तब मुझे जाके समझ में आई इतनी उम्र में कि वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट में फर्क होता है. तो विश्वासी जन जो है वो वाटरप्रूफ नहीं होता, वो इविल स्पिरिट प्रूफ नहीं होता, वो फायर प्रूफ नहीं होता. वो भी एक इंसान होता है जिसे रेजिस्ट करना आना चाहिए. तभी वचन में लिखा है लर्न टू रेजिस्ट द डेविल. लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड. परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा. सो यू नीड टू बी रेजिस्टेंट. आप प्रूफ नहीं हो जाएंगे. ओ नाउ नोबडी कैन लुक एट मी. रादर आप तो ज्यादा पॉइंट ऑफ उसकी स्पॉटलाइट में आ जाएंगे कि ये ना परमेश्वर का जन बोता ही बनता ना, इसको गिराएंगे अब. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी आपको कुछ नहीं, और जितना आप बढ़ते जाते हैं, जितना जैसे सर बता रहे थे इन्फ्लुएंस में आपका लेवल बढ़ता जाता है, उतने ही डिमोनिक अटैक्स बढ़ते जाते हैं आपको गिराने के लिए. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. इट इज उतना ही ज्यादा. क्योंकि एक बंदा देखिए, अगर एक कलीसिया की बात करें, एक शेफर्ड की बात करें, एक ऐसे इंसान की बात करें जिसको देख के बहुत सारी दुनिया चलती है, तो शैतान ये नहीं करेगा चलो एक को पकड़ो एक को पकड़ो. वो एक उस बंदे को पकड़ेगा जिसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं. तभी वचन में लिखा है कि वो किस पे अटैक करेगा? वो शेफर्ड पे अटैक करेगा, चरवाहे पर अटैक करेगा, ताकि भेड़े तितर बितर हो जाए. तो अगर आप ये सोच रहे यस आई नीड टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द किंगडम ऑफ गॉड, आई नीड टू डू दिस, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो याद रखें अटैक्स हर लेवल पर बढ़ते चले जाएंगे और रेजिस्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. तो यहां पर जो मैं बात आपको बता रही हूं बड़ी प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि आप इसे हर दिन कॉम्बैट करेंगे. और आंखें बंद कर लेने से, अगर कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आंखें बंद कर ली और मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही तो बिल्ली मुझे पकड़ेगी नहीं. बिल्ली कहेगी तो और भी अच्छी बात है, आंखें बंद है तो पकड़ लो इसको, अब तो ये उड़ेगा भी नहीं. सो लेट्स बी वाइज एज सर्पेंट्स, जस्ट एज डॉक्टर विकास मैसी वाज स्पीकिंग इन द मॉर्निंग. We need to be wise as a serpent. सिर्फ भोले ना बन के रह जाओ. हमें तो पता नहीं ये टॉपिक क्या है. हम सबको पता कौन सा टॉपिक कौन सा होता है. We are all mature people. देखिए, जब आप lustful thoughts, lustful बातें, lustful चीजों से कॉम्बैट करें, there are certain things, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आज जब मेडिटेट कर रही थी, मैंने तकरीबन 8 ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. क्योंकि इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखे हर रोकने वाली और उलझाने वाले पाप से दूर रहें.
क्यों? क्योंकि आपकी एक दौड़ है, आपको एक रेस फिनिश करनी है। और आप वो रेस कैसे फिनिश करेंगे? अगर रास्ते में आके आपको कोई चीजें उलझाएं और आप उसी की उलझन में फंसे रहेंगे तो आप अपनी दौड़ कब कंप्लीट करेंगे? तो हमें उन चीजों से अपने आप को दूर रखना है। अब मान लीजिए आप ऑब्स्टेकल रेस कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आगे जो ऑब्स्टेकल्स के लिए आप तैयारी करके आए हैं वो आप कर रहे हैं, और जिनके लिए आपने तैयारी नहीं की आप क्या करेंगे? खड़े थोड़ी हो जाएंगे, वो क्या करें, अब क्या करें, तब तक तो और आगे निकल जाएंगे। आप उसको पार करते हुए, साइड से निकलते हुए, उसको इग्नोर करते हुए निकलेंगे ताकि आपकी दौड़ इफेक्ट ना हो। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यहां पर सबसे पहली चीज ये है, जैसे कि आप बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 पढ़ते हैं और उसकी 27th आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि वह विचार ना करना। ये पुराने नियम की बात है, वह विचार नहीं करना। Don't get into anything that is adulterous. Don't get into anything that is a part of fornication. कोई ऐसी चीज नहीं करनी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर गलत नजर को दृष्टि भी डाल दे तो क्या हुआ है? उसने मन में ही वो काम कर दिया है। So you really don't need to do the act, even if you're thinking, even if you're looking at a person. आप किसी की ओर ऐसे देख भी रहो, हाँ यार दीपिका पादुकोण तो पठान में बहुत सही लग रही है, तो जब आपको बहुत सही लगे, जब आपको शाहरुख खान के एब्स बहुत सही लगे और आपके मन में कुछ और घंटियां बजने लग जाएं, that means you've already fallen into that trap. आप उस जाल में फंस गए हैं, गिर गए। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या करनी है, और उसके आगे लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझसे पाप कराती है तो बेहतर है कि आंख निकाल कर नोच कर बाहर फेंक दो। स्वर्ग के राज्य में बिना आंख के जाना बेहतर है दैन कि दोनों आंखों के साथ पाप में और नरक में जाना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू वॉच आउट कि आपकी आंख आपसे क्या काम करवा रही है। वचन बताता है कि आपकी आंख आपके शरीर का डोर है, इट इज अ गेटवे, यानी आपके अंदर जो जा रहा है वो देखने से जा रहा है। आप सबों के घरों में आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कभी ना कभी, यहां नायडा को हम देख रहे हैं। तो जब ये बड़ी हुई होगी तो इसने देखा होगा कि मम्मी पापा तो पैदल चलते हैं, तो जब उसने अपने पैरों पर क्रॉल करना शुरू किया होगा तो उसने सोचा होगा ये क्रॉलिंग इज नॉट सपोज्ड टू बी व्हाट आई एम, वेयर आई एम सपोज्ड टू रीच। इसका मतलब मुझे ऐसे चलना जैसे मम्मी और पापा चलते हैं, मुझे यानी अपने दो पैरों का इस्तेमाल करना, मुझे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जब बच्चा बड़ा होता है वो मुझे और आपको, वो अपने घर के लोगों को देखकर जानता है कि मेरे अगला पड़ाव क्या होना चाहिए। वो पैदा होने से नहीं सीख के आता हाँ मैं दो पैरों पे चलूंगा। वो जब आपको देखेगा, जब वो आपको देखेगा तब वो जानेगा कि उसको क्या करना है। अगर उसके घर में सारे क्रॉल करते होंगे ना दो पैरों पे और दो हाथों पे चलते होंगे, बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। वो आपको देखता नहीं, ये दो पैरों पर खड़े होते, वो क्या करेगा? वो सपोर्ट लेगा, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, फिर कोशिश करेगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक वो नहीं कर लेता जो वो देख रहा है, क्योंकि देखने से डिजायर पैदा होती है। आज हम सब घरों पर बैठ सकते हैं, अपने अपने कामों में जा सकते हैं, बट जब आप कॉन्फ्रेंस में आते हैं आप अपने से बढ़कर किसी को देखते हैं, आप देखते हैं और आप अपना गोल सेट करते हैं। कल सिस्टर डिबोरा मुझसे बात कर रही थी, इट वाज वेरी इंकरेजिंग, थैंक यू बेटा। वो मुझे कह रही थी, कहती मैं बड़ी, आई होप यू डोंट माइंड इफ आई शेयर, शुड आई गो हियर? ओके। तो वो बता रही थी, कहती कि वो बहुत शर्माती थी जब किसी के सामने बात करनी होती थी, वो काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो कहते मेरी मम्मा आपके वीडियोस मुझे दिखाया करती थी, इनको देखो, इनके जैसे बात किया करो। तो अगर वो देखती नहीं तो वो कैसे जानती कि मेरा अगला पड़ाव कौन सा है? जब आप देखते हैं। इसीलिए आपकी आंखें क्या देखती हैं, आपको ये देखने की जरूरत है। डोंट लेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कम इन फ्रंट ऑफ योर आईज। और आजकल तो और भी टेम्पटेशंस बढ़ गई हैं, वो इसलिए क्योंकि आप खोलें कुछ और, निकल जाता कुछ और ही। You know, this is so real. हमें डर लगता है अपने बच्चों को गैजेट्स देते हुए। This is so harmful and let us face it, this is real. शैतान चाहता है कि आप गिरें, वो चाहता है कि आप गिरें। आप गिरेंगे तो उसकी विक्ट्री है ना, आप नहीं गिरेंगे तो उसकी क्या विक्ट्री है?
सो जो आपकी आंखों के सामने आता है, जो आपकी आंखों के आगे रहता है, बड़ा ख्याल रखें कि क्या रहता है। आप किसे देखते हैं, किसे देखना चाहते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर आईज। हालेलुया। दूसरी चीज कि इस बात को जान रखें कि आपका उद्धार, आपका मोक्ष, आपकी सैल्वेशन एक बहुत महंगी चीज है जिसे आप ऐसे गवा नहीं सकते। एक बार ये ग्रेस मिल गई तो उसके बाद जो मर्जी करते जाओ। आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन कि जो मर्जी करते जाओ। वचन में ऐसा लिखा है कि एक बार तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रेस ज्यादा मिलता तो बार बार पाप करी जाओ। डोंट अग्री विद कि जी आप पाप करते रहो, कोई बात नहीं, कर देंगे प्रभु, फिर माफ कर देंगे, कर लेंगे फिर माफ कर देंगे। अरे बाबा, हमारे जब बच्चे एक बार गलती करते हैं हम उन्हें माफ करते हैं, दूसरी बार गलती करते हैं हम फिर माफ करते हैं। लेकिन अगर वो जानबूझकर गलती करते हैं तो 2 थप्पड़ भी मारते हैं उनको। हम ये नहीं कहते हाँ जी बेटा कोई बात नहीं, पाप करो, गलती करो, आ जाओ वापस और हम प्यार करेंगे। वी गिव देम अ टाइट स्लैप कि तुम्हें जब पता था कि ये गलत है तो बार बार गलती करने का मतलब क्या बनता है। Just because God is a patient God, just because परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, just because परमेश्वर हमें माफ करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी बार बार टेस्ट करी जाओ अगले की पेशेंस। अब करके दिखाओ, अब तो मैंने ये भी कर दिया, अब करो, अब मैंने ये भी कर दिया। Let's not come to that level. Let God be proud of you. परमेश्वर को आप पे घमंड करने का मौका दें कि देखो यार, इतनी बड़ी टेम्पटेशन आई पर इस बंदे ने बच नहीं किया, इतना बड़ी आजमाइश आई पर ये बंदे ने मेरा नाम नहीं छोड़ा। अय्यूब एक ऐसा बंदा था जिसके लिए परमेश्वर इस बात की विटनेस दे रहे थे। मैं कई बार जब अय्यूब की कहानी के बारे में सोचती, मैं सोचती प्रभु आप जो स्वर्ग में बैठे एक ऐसे बंदे की जो जमीन पर रहता है उसकी गवाही दे रहे कि उसके जैसा कोई नहीं है। इट इज अ बिग डील। आज पास्टर विलियम आपकी प्रशंसा कर देना सारी मंडली में, आओ मेरी प्रशंसा हुई है, ही स्पोकन अबाउट मी। आज सर आपके बारे में कहते ओ आई नो यू पर्सनली, पता डॉक्टर विजय वेनेडिक्ट ने कहा कि वो मुझे जानते हैं। आपका क्यों हो जाएगा, आपका एक दायरा बढ़ जाएगा वो दिखाने के लिए कि मुझे जानते हैं, इतना बड़ा बंदा मुझे जानता है। अब सोचे जरा, इतना बड़ा परमेश्वर जब इस बात को कहे मैं इसके बारे में ये बात जानता हूं कि ये टस से मस नहीं होगा, but that would be such a big testimony। वो है आपकी जिंदगी की गवाही। गवाही ये नहीं है कि मैं ये था और मैं ये बन गया, गवाही ये नहीं है कि मैंने ऐसा काम किया था और अब मैं ऐसा कर रहा हूं, गवाही ये नहीं है कि मैं अंधा था और अब मैं देखने लग गया हूं। गवाही ये है कि परमेश्वर बोले कि पहले ये पापी था और अब ये सुधर कर और पापियों के मन फिराने का कारण बन गया है। वो आपकी गवाही है। That is what you influences। तो इस बात को जान रखें कि आपकी salvation is so precious, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर आप पर शर्मिंदा हो और कहें बताओ यार। और जब आप वचन में भी पढ़ते हैं हिब्रू कि जो ट्रूली जेनरेटेड रीजेनरेटेड बंदा होता है, जिसको पापों से माफी मिल गई होती है, वो अपनी जिंदगी उस हिसाब से उस मुताबिक जीता है जैसी उसकी नई जिंदगी होनी चाहिए। ये नहीं है कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, अब वैसे हमारे बच्चे तो बड़े हो गए पर वो एग्जांपल्स छोटे बच्चों वाले ही चलते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मम्मियां क्या करती हैं, उन्हें अच्छे से धुला बुला के उनको तैयार कर देती हैं, हाथ मुंह धो के नहला के अच्छे पाउडर वाउडर लगा के। थोड़ी देर के बाद सोचो घर में कोई मेहमान आ जाए, उनके सामने बच्चा अच्छा दिख रहा है और वो चॉकलेट दे दे और बच्चा सारी चॉकलेट हाथों पे, मुंह पे, ड्रेस पे, मम्मी कहेगी सारी मेहनत बेकार कर दी। ऐसे होता ना। अच्छा फिर बच्चे को आप खाने के लिए कुछ दे दे, बच्चा फिर सारे कपड़ों पर, हाथों पर, मुंह पर सारा गंदा वंदा करके बैठ जाए, मम्मी के एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो तब है जब बच्चा छोटा होता है और इमैच्योर होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उससे पता है कि मुझे अपनी सफाई का खुद ख्याल रखना है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको मम्मी को बोलना पड़ता बेटा तू 2 दिन हो गए नहाया नहीं। आपको पता है 2 दिन हो गए मुझे आज नहाना जरूरी है। होता है कि नहीं? जब आप छोटे होते हैं, when you are immature, you need people to continuously tell you। आपको लोगों की जरूरत होती है जो बार बार आपको जताएं। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं।
और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बार बार उन्हीं गलतियों में गिरें, उन्हीं ट्रैप्स में गिरें जिनमें से आपको बाहर लाया गया है। जो बात मैं आपको बता रही हूँ, इट इज वेरी रियल। तो आप सोचे हाँ ये पॉर्न तो छोड़ दिया है सब, पर इसको देख लें, ये तो देखने में बड़ी सही लग रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? जहां से आपको गंदगी से, जहां से आपको मैले कुचैले से उठाकर परमेश्वर लाया, आप फिर गिरने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट डू दैट, मत करें। ये है दूसरी चीज। देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप स्टंबल नहीं करेंगे, आप गिरेंगे। पर अगर आप ये परमेश्वर को कहते, प्रभु मैं खुद संभल नहीं पा रहा। हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो बड़ा धर्मी है या बहुत धर्मी रहा होगा। वी हैव फॉलन एन नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत बार गिरे हम, आज भी गिरते हैं। कई बार विश्वास में गिर जाते हैं, कई बार चीजों में गिर जाते हैं, कई बार सोचते हैं परमेश्वर हाउ आर वी गोइंग टू टेक अप this big thing in our life। वचन में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, यहोवा परमेश्वर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देते हैं। So it is okay to fall down। It is okay कि आप गिरते हैं, पर इस बात को समझे कि आप जानकर नहीं गिर रहे, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। और जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप तो ना खुद गिरेंगे और ना किसी और को गिरने देंगे। हालेलुया। तो ये है दूसरी चीज। तीसरी चीज, जैसे हम बात करते हैं वेयर द आर्मर ऑफ गॉड। आप सब चीजों का सामना अपनी कैपेसिटी में नहीं कर सकते। आप बोले पास्टर नीतू ने कहा था कि ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो सब चीजें आप अपनी कैपेसिटी में नहीं कर सकेंगे। तभी लिखा है निदान परमेश्वर में और परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के बल में बलवंत बनो। तो जब आप एफिसियों की किताब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 इज वेरी रियल। यहां पर संत पौलुस उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने खुद कॉम्बैट करी है, और वो जानते हैं कि ये चीजें रियल है। वैसे ही चलते पानियों के ऊपर जैसे पतरस चल रहा था परमेश्वर की शक्ल को देखते हुए। और जब आपकी आंखें परमेश्वर की आंखों से, परमेश्वर के चेहरे से हटेंगी, और जब उन हवाओं पर आपकी आंखें जाएंगी ना, तब आप डूबेंगे। वैसे आप नहीं डूबेंगे, आप पानियों के ऊपर चलते जाएंगे। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ना, that let what God has done for you be so precious, उसे ऐसे पकड़ ले। तो जो बंदा दुख में से, जो बंदा तकलीफ में से, जो बंदा कॉस्ट पे करके आया होगा ना, उसे पता होगा कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से मैं कुछ खो ना दूं। तो जब आपकी आंखों के सामने कोई चीज आएगी ना, आपको लगेगा इट इज नॉट वर्थ इट। मेरी कॉलिंग बड़ी हाई है, मैं इसमें डाइल्यूशन नहीं करना चाहूंगा, मैं इसको करप्ट नहीं करना चाहूंगा। That brings me to another point, which is know your identity in the Lord। आप कौन है? कल मैं आपको बता रही थी, you are ambassadors of Christ। आप वो पत्रियां हैं, आप वो अंजील हैं जिन्हें परमेश्वर ने खुद लिखा है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी में सिक्योर होते हैं, आपको पता होता है मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करूंगा। जो हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार करते हैं ना, हस्बैंड के सामने हूर परी भी उतर के आ जाए, वो गलत नजर से नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है मैं अपनी वाइफ के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करूंगा। वाइफ होगी, अपने हस्बैंड से प्यार करती होगी, पूरी तरह उसके साथ डेडिकेटेड और सबमिसिव होगी। उसके सामने कोई मैचो मैन भी, मिस्टर वर्ल्ड भी आ जाएगा ना, उसको लगेगा ठीक है अपने घर में होगा मिस्टर वर्ल्ड, मेरे को क्या लेना देना इसका। आई लव माई हस्बैंड। Please understand this, when you are secure in your identity, जब आप उस आइडेंटिटी को, उस इंट्रोडक्शन को जानते हैं जो परमेश्वर के साथ आपकी जुड़ी हुई है, तब आप टेम्पटेशन में आसानी से फॉल नहीं हो सकते हैं। और मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगी, अगर आपको ये भूल जाता है ना सारा, एक चीज अगर आप याद रखें, जब आप किसी टेम्पटेशन में फॉल करते हैं, या कोई आजमाइश आपके सामने आती है, या कोई लस्टफुल चीज आपके सामने आती है, या कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आती है जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते, तो एक चीज सिर्फ सोचा करें कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? ये मत सोचें अब मैं अगर सोचूं नीतू भी चौधरी कैसे रिएक्ट करेगी। मान ले परमेश्वर आपको कहते हैं माफ कर दे, नहीं करना माफ। प्रभु कहे माफ कर दे बेटा, माफ कर। प्रभु मैं कर ही नहीं सकता इसको माफ।
कितना गलत किया इसने मेरे साथ, कितनी रेप्यूटेशन इसने खराब की मेरी, कितना मेरे कैरेक्टर पर इसने कीचड़ उछाला, मैंने नहीं माफ करना। परमेश्वर कहते माफ कर दे बेटा, अब मैंने नहीं माफ करना। और फिर आप सोच के देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर होते तो वो माफ कर देते। यू विल गेट योर आंसर। तो आपके लिए वो करना आसान हो जाएगा। You will not have to struggle beyond a point. आप वहीं पर आकर रुक जाएंगे और आप कहेंगे नहीं परमेश्वर, अगर आप कर पाए तो मैं भी कर पाऊंगा आप में होकर। मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। हाँ जी, पहली चीज आंख अपनी आंख को संभाल कर रखें। दूसरा पॉइंट, अपनी सैल्वेशन को, अपने मोक्ष को, अपने उद्धार को प्रेशियस जाने। तीसरी बात, अपनी आइडेंटिटी को जाने। चौथी बात, जो हम आर्मर की बात कर रहे थे, You will not be able to do it in your capacity, पर जब आर्मर पहन लेंगे तब आप करने पाएंगे। और एक चीज और, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखें हो और आप ना देख रहे हो। तभी तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, जिनके कान हो वो, दैट मीन्स सारे कान जो दिखते हैं वो सुन नहीं भी रहे हो सकते, सारी आंखें जो दिखती हैं वो देख नहीं भी रही हो सकती। सो जो आप देखते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी अपनी आंखों का ख्याल रखने का, इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप कुछ भी करते हैं, आप दो लोगों की रडार में होते हैं, दो लोगों की आप पे खास नजर होती है। जो कुछ भी आप करते हैं, दो लोगों की आपके ऊपर खास नजर होती है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। शायद आपको इस बारे में नहीं पता, पर अगर कभी परमेश्वर ने मौका दिया, मैं आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कई चीजें हैं सिखाऊंगी जिसमें परमेश्वर ने हमें तैयार किया। लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के डरवयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए रहता है। तो जैसे परमेश्वर के दूत होते हैं, वैसे ही शैतान ने भी अपने दूत आपके पीछे छोड़े होते हैं। अब वो सारी जगह खुद तो हो नहीं सकता, तो उनका काम क्या होता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको बड़ी क्लोजली वॉच करना। तो वो शैतान को क्या रिपोर्ट देते हैं, हाँ सर हमने देखा इस बंदे को ना ये चीज देखने में बड़ा मजा आता है। वो कहते गॉट इट। हाँ ये बंदा ना थोड़ा सा लालची किस्म का है। ओके गॉट इट। अच्छा ये बंदा ना लड़कियों के मामले में थोड़ा सा फिसलने वाला है। ओके गॉट इट। तो अब क्या होगा, आपकी जो रिपोर्ट पहुंचती है ना शैतान के पास, फिर वो स्पिरिट्स वहां से भिजवाता है जो आपकी कमजोरियों को जानती है और उसी पॉइंट पर आकर हमला करेंगी जहां पर आप फिसलने वाले होंगे। सो डोंट थिंक कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ परमेश्वर जानते, प्रभु जानते ना, प्रभु जानते, सिर्फ प्रभु नहीं जानते, दूसरा वर्ल्ड भी जानता है आप क्या कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। आप हर समय रडार में रहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसलिए जो भी आप देखेंगे ऑब्वियसली पता लग जाएगा कौन क्या देख रहा है। आजकल को तो गूगल को भी पता चल जाता है आप क्या देख रहे हैं। और अगर आपका जीपीएस ऑन है तो जिस होटल के पास से भी आप निकले ना, तो उसका भी वो आपको रिव्यू भेज देता है, दिस होटल हैज दीज मेनी स्टार्स। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब पता चल जाएगा। आमीन। और अगली बात, पॉइंट नंबर 6 इज हैव द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय में चले। प्रोवर्ब्स नीति वचन 16:6 में उसके सेकंड पार्ट में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का भय मानने से इंसान बुराई करने से बच जाते हैं। कई जगह प्यार चलता है, कई जगह डांट चलती, कई जगह डर चलता है। You need to understand that the fear of Lord, जिनके मन में परमेश्वर का भय होता है, वो गलती से भी गलती नहीं करते। Walk in the fear of God, walk in the love of God. 7वीं चीज, बी अकाउंटेबल। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी करते जा रहे हो और आप कहें कि हाँ जी क्या फर्क पड़ता है ना यार, कोई देखता तो है नहीं, किसी को पता तो है नहीं, किसी को पता चलना भी नहीं है। बी अकाउंटेबल। अगर आपसे गलती हो गई है, गलती करने से पहले भी आप अकाउंटेबल है, गलती करने के बाद भी आप अकाउंटेबल है। और अगर आपसे गलती हो गई है, जेम्स 5:16 में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मान लो। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि आप किसी के सामने भी अपनी गलती को मान लें। यंग पीपल प्लीज, हेलो, लुक हियर, इट इज वेरी डेंजरस। आजकल के जमाने में आप हर किसी के सामने अपने प्रॉब्लम्स को कन्फेस नहीं कर सकते, अपने पापों को कन्फेस नहीं कर सकते,
क्योंकि होगा क्या, जिसको पता चलेगा आपने वो पाप किया है, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज अ रियलिटी ऑफ मेनी चर्चेस टुडे. वी रिसीव सो मेनी कॉल्स. इतनी सारी हमें फोन कॉल्स आती हैं हमारे प्रेयर टावर सेंटर पर, जहां पर लोग ये कहते हैं कि जी हमने पास्टर को बताया कि हमने ये पाप कर दिया है, और अब वो पास्टर ने सारी कलीसिया को बता दिया है, और अब लोग हमारे से बात नहीं करते. देयर आर वुमेन, देयर आर मेन, यंग पीपल. सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी के साथ भी मन खोलो, पास्टर जी मैंने गलती की. पहले देखें आपके पास्टर की लाइफ कैसी है, पहले देखें आपकी दोस्त की लाइफ कैसी है, पहले देखें कि जो बंदे के साथ आप अपने मन को खोलने जा रहे हैं वो कितना अपने अंदर उस बात को रख सकता है और आपके लिए प्रार्थना कर सकता है. जस्ट डोंट ओपन अप इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी और बाद में पता चले वो बात अभी तक तो आपके पास थी, अब सब सारी दुनिया को पता है. आप सुन रहे हैं इस बात को? पर बी अकाउंटेबल. और एक बात बताऊं, अगर आप यंग बच्चे हैं तो आपके माँ और बाप के सामने अगर आप अकाउंटेबल होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे. वो ऐसे लोग होंगे जो आपकी गलती को दुनिया में तमाशा नहीं बनाएंगे. कई बार हमें लगता है ना, नहीं हम अपने माँ बाप के सामने कैसे ये बात कर दें, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे. रिएक्ट क्या करेंगे, 2 थप्पड़ भी मार लेंगे ना, फिर भी वो आपका भला ही चाहेंगे. सो इवन इफ यू हैव टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, एंड इफ यू नो दे आर गॉडली पेरेंट्स, तो वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे. और अगर आप हस्बैंड है, अगर आप वाइफ है, ओपन अप इन फ्रंट ऑफ योर स्पाउस. एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, नाराजगी हो जाएगी. एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, मुंह फुला लेंगे, कुछ टाइम के लिए बात नहीं करेंगे, पर वो माफ कर देंगे क्योंकि आप उनके साथ ऑनेस्ट हैं. सो डोंट ओपन अप, जाके पब्लिक के सामने ओपन अप मत होए, जाके उन लोगों के साथ ओपन अप और अकाउंटेबल ना हो जिनके बारे में आपको पता नहीं है. उनके सामने ओपन अप होए जिनकी आपके साथ धड़कन जुड़ी हुई है. सो बी अकाउंटेबल, बट डू रिमेंबर, बी अकाउंटेबल. और 8वीं और लास्ट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पर मैं मेल मेंबर्स को यह बात कहना चाहूंगी, वैल्यू वुमेन. औरतों को इज्जत की नजर से देखें. आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी हम तो सबको इज्जत की नजर से ही देखते हैं, सारी हमारी मां बहनें ही हैं. देखते होंगे आप, पर जिस हिसाब से आजकल की सिनारियों में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, आइटम नंबर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में और भी अलग अलग चीजों में, तो वुमेन हैव बीन ऑब्जेक्टिफाइड कि औरत होना तो ऐसी होनी चाहिए, उसकी पतली सी कमर होनी चाहिए, उसकी साड़ी ऐसी होनी चाहिए, उसके पैर ऐसे होने चाहिए, उसका मुंह ऐसा होना चाहिए, उसकी जॉ लाइन ऐसी होनी चाहिए, उसका मेकअप ऐसा होना चाहिए, बिकॉज दे हैव ऑब्जेक्टिफाइड वुमेन. बट आपको पता है एक औरत कैसी होनी चाहिए, जिसके मन में परमेश्वर का भय है, जिसके होंठों पर परमेश्वर के लिए प्रार्थना है, जिसका दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है, चाहे वो देखने में कैसी भी होगी, वो होगी जो आपकी उन्नति का कारण बनेगी. और अब लास्ट में आके एक चीज, आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दिस इन योर माइंड्स. कई लोग बोलते हैं अच्छा पास्टर नहीं तो ये तो बड़ा वो हो गया ना कि ठीक है हम लोग बड़े धार्मिक हो गए, बट वी मूव इन द वर्ल्ड. यहां पे लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, यहां पर मिनी स्कर्ट्स का भी चलन है, यहां पर ऐसे कपड़ों का भी चलन है. व्हाट शुड वी डू? क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए? क्या हमें मेकअप नहीं करना चाहिए? व्हाट इज फैशन? फैशन इज एन एक्सप्रेशन. जो आप फील करते हैं ना, जो आपके मन में है, उसको आप प्रकट करते हैं, उसको फैशन कहेंगे. अब लोगों के लिए फैशन हो सकता है कटे फटे पुराने कपड़े पहनना, जीन्स को फाड़ दो तो वो फैशन हो जाता है क्योंकि वो उनकी धारणा है. बट वॉट यू आर कंफर्टेबल इन इज फैशन फॉर यू. यहां पर एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, जब आप पढ़ते हैं पहला पत्रस 3 चैप्टर में, देखें लिखा है 3 आयत में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बालों का गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना. यानी कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं, somebody looks at you, somebody feels so good to look at you. यार कितना डिसेंट बंदा है यार. Fashion is something that will make people become like you. तो यहां पर लिखा है कि तुम्हारा सजना, तुम्हारा सवरना, तुम्हारा तैयार होना, तुम्हारा अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स बनाना, तुम्हारे अलग अलग तरह के जेवर पहनना दिखावटी नहीं होना चाहिए. इसलिए नहीं आपने जेवर खरीदना कि मैं ना आज 2 कंगन एक्स्ट्रा पहन लूंगी ना तो सारे चर्च में देखेंगे मैंने कितने बढ़िया कंगन पहने हैं.
इसका मतलब आपकी इंटेंशंस गलत है. दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू. अगर आप इसलिए ले रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, या मैं पहनना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं मेरी वाइफ पहने, मैंने इतने साल कमाया है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ थोड़े अच्छे आभूषण पहने, तो उसमें आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है. सो आप किस इंटेंशन से तैयार हो रहे हैं? क्या आप लोगों को सेड्यूस करने के इंटेंशन से तैयार हो रहे हैं? एंड स्पेशली फॉर अस वुमेन, आई वुड जस्ट लाइक टू से This world is already full of lustful things for men. Please don't make it difficult even for them. Churches में भी आना उनके लिए मुश्किल हो जाए जब आप अजीब से कपड़े पहने तो. ओके यार, बाहर तो इतनी टेम्पटेशंस का सामना करते हैं, चर्च में आके भी वही हाल है. तो ऐसी सी हरकतें ना करें. When you come out of your home, you should be dressed decently, ताकि देखने वाला आपको lustful नजर से ना देखे. अगर आपको देखे तो वो ये कहे, yes, she's gorgeous, she's graceful. And that's all about it. ऐसे ना, हाय. Do you understand? It is for us women also a very big responsibility. हम किसी के लिए गिरने का कारण और हम किसी के लिए उठने का कारण बन सकती हैं. So जो भी आप कर रहे हैं वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए. आपकी ड्रेस, आपके आभूषण, आपका हेयर स्टाइल, let it be for your self satisfaction. I want to look good. I want to look good for God. I want to project myself nicely. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Ask me what is fashion, Pastor Neetu? I would say this is fashion to me. Okay, क्या लिखा है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व. That means जो आपके अंदर है, जो छुपा हुआ है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, जो कोई ऐसे देख नहीं सकता, वो आपके अपने आप को प्रोजेक्ट करने के तरीके से जान जाए कि आपके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या होना चाहिए. वचन में बताया है गुप्त और छुपा हुआ मनुष्यत्व, यानी नम्रता, योर जेंटलनेस. और क्या लिखा है? लिखे मन की दीनता. यू शुड बी सो हम्बल, यू शुड बी सो जेंटल, यू शुड बी सो इजी टू गो विद व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. आप ऐसे अप्रोचेबल होने चाहिए, आप ऐसे तैयार होने चाहिए, आप ऐसे सुसज्जित होने चाहिए. और लिखा है कि ये सजावट है जो परमेश्वर को भाती है. दिस इज फैशन. इफ यू वांट टू बी फैशनेबल, बी सो फैशनेबल कि कोई आपकी तरफ देखे और कहे यार इसके जैसी जेंटल बंदी नहीं है. कोई गाली भी निकाल देता है ना तो शी जस्ट स्माइल्स एंड गोज ऑफ. कोई आपकी तरफ देख लेता है, अगर कोई बच्चा भी आ जाता है, अगर गलती से उसका आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर कुछ गिर भी गया है, कोई चाय कॉफी, ये नहीं पकड़ के बच्चे को पीट दिया सबके सामने. कोई बात नहीं, टेक इट, अब तो गिर गया ना. लेट दैट जेंटलनेस कम आउट ऑफ योर हार्ट. दैट इज योर ब्यूटी. और मैं हमेशा ये बात बताती हूं, योर ब्यूटी डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू वियर आउटसाइड. योर ब्यूटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू. जो आपके अंदर है वही उभर कर जब बाहर आता है ना, तो तब आप सुंदर लगते हैं. कलर नहीं मैटर करता, आप गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, आपका जो भी रंग होगा, पर जब आपके अंदर से वो जेंटलनेस, जब आपके अंदर से दीनता, जब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का ग्लो अंदर से आएगा ना, तो आपका चेहरा वैसे ही निखरा हुआ होगा. यू विल नॉट नीड टू गो टू सैलून्स. सो लेट व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू. और कौन है आपके अंदर? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है. लेट हिम रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस एंड इन योर डीड्स. That is fashion. You want to be fashionable? Be fashionable with the Spirit of God. You want to look beautiful? Be beautiful with the presence of God. You want to look glamorous? Look glamorous with the anointing that you carry. But आपकी intention सही होनी चाहिए. Your relationship with the Lord, कि परमेश्वर अप्रूव करेंगे मेरे ये कपड़े, प्रभु को अच्छा लगेगा मैं ऐसे से कपड़े पहन के बाहर जाऊं. जिंदा जलाली परमेश्वर धन्यवाद देते हैं. महिमा के राजा, आपके जैसा कोई भी नहीं है. और पिता, जब हम आपके कामों को देखते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि आप समय समय पर अपने लोगों को करेक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए अपने दास और दासियों को भेजते हैं, अपने वचन के द्वारा प्रभु ने रियलाइन करते हैं, ताकि प्रभु वो आपकी नजर में खरे पाए जाएं. आज पिता, इन टीचिंग्स के साथ होने दें कि जितने भी हम लोगों ने आपके इस वचन को सुनते हुए आपके वचन को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया है, हम सबों की लाइफ में आपका ये वचन काम करे. यदि हम में से कोई भी ऐसा है जो टेम्पटेशंस के
सामने झुकने वाला है या झुक चुका है या झुकने की टेंडेंसी रखता है, तो आज पिता आपकी मुआफी, आपकी क्षमा प्रभु आपके लोगों की जिंदगियों में आ जाए। प्रभु आपका सामर्थ आकर गिरे हुओं को उठा ले, उस बड़े और भले काम को देखने पाए जो इन दिनों में आपने उनकी जिंदगियों में किया है। और सिर्फ वही ना देखें, वो एक अच्छे उदाहरण की मानद उन जगहों पर जहां पर वो रखे गए हैं आपकी ज्योति बनकर चमके। प्रभु मैं इन बीजों को जो आपके बच्चों की जिंदगियों में बोए गए हैं, बर्रे के लहू से, पवित्र लहू के साथ इस समय सुरक्षित करती हूं, प्रोटेक्ट कर देती हूं और इस बात को कहती हूं, पवित्र आत्मा प्रभु आप इन्हें पानी दें, आप इन्हें तैयार करें ताकि ये फलवंत हो सके और इनमें बहुत सारा फल आए और प्रभु ये आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।